दुरूद पाक का हदिया पेश करें, पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात सामाईन मोहतरम, अल्लाह तबारका व तआला हमारा रब है। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा ईमान है। रब किसे कहा जाता है, हमें ये मालूम होना चाहिए। जब हम ये बोल रहे हैं कि अल्लाह तबारका व तआला हमारा रब है, तो हमें इसका मफहूम मालूम होना चाहिए। रब किसे कहा जाता है? आसान लफ्जों में अगर आप लफ्ज रब का मतलब जाने तो यूं जाने कि रब पालने वाले को कहते हैं। पालनहार को रब कहा जाता है। और जब हमें यह मालूम हो गया कि अल्लाह हमारा पालनहार है, तो हमें पालने का जो जिम्मा है वो अल्लाह का है, हमारा नहीं है। हमें पैदा भी अल्लाह ने किया है और पाल भी अल्लाह ही रहा है। अब हमारे जिम्मे जो चीजें हैं, हमें सिर्फ उनकी फिक्र करनी है। हमारे जिम्मे पालने की जिम्मेदारी है ही नहीं। वो तो जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मे रखी है। जब हम गौर करते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सारा मसला यहीं से शुरू होता है कि हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, पहनेंगे क्या, रहेंगे कहां। यह जिम्मेदारी पालनहार के हिस्से की है। जब दुनिया के अंदर कोई आता है तो वो अपनी मर्जी से नहीं आता है, बल्कि वो रब्बुल आलमीन जब हुक्म इरशाद फरमाता है तब आता है। और रिवायतों के अंदर आता है कि उसके पैदा होने से पहले ही, उसके दुनिया के अंदर आने से पहले ही उसका रिज्क मुतय्यन कर दिया जाता है कि इसे कितना रिज्क दिया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये रिज्क की जिम्मेदारी अपने हिस्से में ले चुका, तो हमें परवाह रिज्क की नहीं करनी है।
हमें परवाह उसके फजल की करनी है। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान अजीम के अंदर इरशाद फरमाता है कि तुम अल्लाह का फजल तलाश किया करो। जब तुम्हें अल्लाह का फजल मयस्सर हो जाएगा, उसमें रिज्क भी आ जाएगा, उसके अंदर तुम्हारे लिए वो सारी चीजें आ जाएंगी जो चीजें तुम्हारे लिए फायदे का सौदा। रब्बुल आलमीन हमें ये हुक्म अता फरमा रहा है कि ऐ लोगों, जब तुम अल्लाह के जिक्र से फारिग हो जाओ, यानी जब तुम नमाज पढ़ लो, जिक्र अल्लाह के बहुत सारे हैं। एक शख्स पूरी रात हाथ में तस्बीह लेकर अल्लाह अल्लाह कर रहा है, तो बताओ वो अल्लाह का जिक्र कर रहा है या नहीं कर रहा है? आप कहेंगे जी बिल्कुल कर रहा है। और फिर मैं आपसे पूछूं कि पूरी रात उसने तस्बीह तो हिलाई, अल्लाह अल्लाह तो किया, लेकिन नमाज फज्र अदा ना की, तो आप बताएं उसने अल्लाह का जिक्र किया या नहीं किया? तो आप में जो समझदार होंगे वो जवाब देंगे, कैसा जिक्र? वो जो रात भर उसने अल्लाह का जिक्र किया था, उसका उसे हुक्म नहीं दिया गया था, बल्कि उसे हुक्म इस बात का दिया गया था कि जब सुबह सादिक हो जाए तो तुझे मेरी बारगाह में आकर के अपनी पेशानी को झुकाना है और फिर सजदे में जाकर, रुकू के अंदर जाकर तुझे मेरी तस्बीह बयान करनी है। तुझे रुकू की हालत में झुककर यह कहना है सुभान रब्बियल अज़ीम। तुझे अपनी पेशानी को सजदे में रखकर, अपने हाथों को जमीन पर रखकर, अपनी नाक को जमीन पर रगड़कर इस बात का इजहार करना है और यह कहना है सुभान रब्बियल आला। और रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त, सजदे में जाते वक्त, सजदे से उठते वक्त बार बार तुझे मेरा जिक्र करना है। तो ये अल्लाह का जिक्र है, क्योंकि इसका हुक्म है। आपने इस जिक्र को भी किया और उसके अलावा आपने तस्बीहात भी पढ़ी, तो आप बेहतरीन लोगों के अंदर शुमार हुए। इसलिए कि जिस चीज का आपको हुक्म हुआ आपने वो भी किया और फिर अपनी तरफ से भी अपने खुदा को याद किया, तो आप बेहतरीन लोगों के अंदर शुमार किए गए। सुबह को जब आप नमाज फज्र से फारिग हो गए, अब अल्लाह की तरफ से आपको हुक्म दे दिया गया कि अब जमीन पर फैल जाओ। मालूम यह हुआ घर में बैठकर तुम्हें रिज्क नहीं मिलेगा। जमीन में फैल जाओ, इससे मुराद यह है कि अपने लिए जरिए माश तलाश करो, मेहनत करो, मशक्कत करो, और उस मेहनत मशक्कत के अंदर इस बात का सबसे पहले ख्याल रखो कि वो जो काम, वो जो जरिए माश जिसे तुम अपने लिए अपने रिज्क का जरिया बना रहे हो, अपनी रोजी रोटी का एक रास्ता बना रहे हो, वो नाजायज नहीं होना चाहिए, वो हराम नहीं होना चाहिए, वो जायज और हलाल होना चाहिए। इस बात की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। जमीन पर फैलने से मुराद ये नहीं है
कि आप सुबह उठे, चौक चौराहों पर खड़े हो गए, कोई आता जाता दिखा, आपने उससे छीना झपटी शुरू कर दी। आप कहने लगो भाई मेहनत तो कर रहे हैं हम भी, मशक्कत तो इसके अंदर भी है, तकलीफ तो इसके अंदर भी उठानी पड़ रही है, लिहाजा हमारा ये जरिए माश है। चोरी चकारी शुरू कर दी, जरिए माश तो ये भी है, लेकिन याद रखो जरिए माश वो जो जायज और हलाल हो, नाजायज और हराम ना हो। जब आप उस जरिए माश को तलाश करने लग जाओ, इसी पर बस मत करो, क्या करो, साथ में अल्लाह तबारक व तआला का फजल भी तलाश करो, उससे उसका फजल भी मांगो, उससे उसका करम भी मांगो। इसलिए कि जब तुम्हें उसका फजल मयस्सर आ जाएगा, जब तुम्हें उसका करम मिल जाएगा, तो फिर ये तो तुम्हारा जरिए माश है। इसके जरिए से जो तुम रोजी रोटी कमा करके लाए हो, इसके अंदर बरकतें भी होंगी और इसके अंदर खैर भी होगी। अल्लाह जल्ल शानहू व अम्मा नवालहू ने कुरान अजीम के अंदर तुम्हें बता दिया, वजअलना नहारा माशा, कि हमने दिन को तुम्हारे लिए माश बनाया है। दिन जो तुम्हें दिया वो इसी काम के लिए दिया कि उसमें तुम अपने लिए मेहनत मशक्कत करके रिज्क को तलाश करो और उस रिज्क के अंदर खुदा का फजल भी ढूंढते रहो। और रात को जो हमने तुम्हारे लिए बनाया, वो रात हमने तुम्हें आराम के लिए बनाई। हजरात सामाईन, दौरे हाजिर में हर दूसरा आदमी एक सवाल लिए खड़ा है कि काम नहीं है, मैं क्या करूं, मैं काम से परेशान हूं। यह काम तो है, बरकत नहीं है, मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, उसके बावजूद भी पता नहीं चल रहा कि जो मैं मेहनत मशक्कत करके कुछ कमाता हूं, उसमें से मैं कुछ बचा नहीं पाता। पता नहीं सारी चीजें कहां चली जाती हैं। हर दूसरा आदमी यह सवाल लिए खड़ा है। हजरात सामाईन, बहुत सी चीजें ऐसी हैं, आप जब गौर फिक्र खुद से करेंगे तो आपको अपने आप ही जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह जल्ल शानहू व अम्मा नवालहू ने आपके लिए दिन जो बनाया वो जरिए माश के लिए बनाया, रात जो बनाई वो आराम के लिए बनाई। आज गौर करके देख लें, पहले तो ये सिर्फ बड़े बड़े जो शहरी इलाके होते थे उनके अंदर देखी जाती थी ये चीज, लेकिन आज हर जगह ये चीज आम हो गई है कि अब रात में हमारा दिन निकलता है। वो लोग कि जिनका जरिए माश रात का ही है, इसलिए कि दिन में कुछ मिला नहीं, बहालते मजबूरी उन्होंने रात के काम को अपना जरिए माश बना लिया, उनकी बात एक अलग है। लेकिन जिन लोगों का जरिए माश भी दिन में है, उसके बावजूद रात रात भर सैरो तफरी करना, रात रात भर अपने आप को बेकार के कामों के अंदर मसरूफ रखना, जानते हुए भी कि हमें रात में जागना कोई बहुत बड़ा अक्लमंदी का काम नहीं है,
मगर उसके बावजूद भी हम देख ये रहे हैं कि रात भर हमारी जो लग रही है वो सिर्फ और सिर्फ खेल कूद के अंदर लग रही है। फिर उसका असर ये होता है कि फिर हमारी सुबह जो होती है वो बहुत देर से होती है। रिवायतों के अंदर आता है कि अल्लाह जल्ला शान हु अम्मा नवाल हु सुबह सुबह रोजी तकसीम फरमाता है। हम जानते भी हैं ये बात, हमें मालूम भी है, बारहा हमने ये बात सुनी भी है, हमें उलमा ने ये बात बताई भी है कि सुबह सुबह रब तबारक व तआला अपने बंदों में रोजी तकसीम फरमाता है। लेकिन बावजूद इसके हमारी सुबह कब हो रही है? हमारी सुबह का मेयार क्या है? जब हमारी रात का पता नहीं तो फिर हमारी सुबह का क्या हाल हो? इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया है ना, दिन लहर में खोना तुझे, सुबह देर तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। आप जायजा लेकर देखें, हम जो ये सवाल लिए खड़े हैं कि रोजी नहीं है, ये रोजी है तो उसमें बरकत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद चीजें बयान फरमाई जिनका ताल्लुक रोजी में बरकत से है। उसमें पहली चीज है जिक्र खुदा करना। अगर हमारी रोजी में बरकत नहीं है, हम गौर करके देखें क्या हम जिक्र खुदा कर रहे हैं? दूसरी चीज मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कसरत के साथ इस्तिगफार करना। इस्तिगफार क्या है? यानी अपने गुनाहों की मुआफी तलब करना, यह इस्तिगफार कहलाता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बार बार इस बात का इजहार करना कि ऐ परवरदिगार हम गुनाहगार हैं, तो हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा, यह इस्तिगफार कहलाता है। अगर हमारी रोजी में बरकत नहीं है, हम गौर करें कि हम इस्तिगफार कर रहे हैं। हदीस पाक में तो कसरत से इस्तिगफार करना, यानी बार बार करना। बार बार करना तो बहुत दूर की बात है, क्या हम एक बार भी कर रहे हैं? एक और चीज इरशाद फरमाई मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया रोजी के अंदर बरकत चाहते हो, वो साथ चाहते हो, तो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। गौर करें आप, क्या दौरे हाजिर में हमारा सलूक हमारे रिश्तेदारों के साथ ऐसा है जैसा मदीने वाले ने इरशाद फरमाया था? रोजी के अंदर बरकत हर शख्स चाहता है, लेकिन जिन चीजों से बरकत आएगी वो चीजें कोई करना नहीं चाहता। मदीने वाले ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है कि जो शख्स जानबूझकर नमाजे जोहर को छोड़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी रोजी से बरकत खत्म कर दिया। आप गौर करें, क्या हम
जिक्र खुदा में मशगूल हैं, तस्बीहात, औराद व वज़ाइफ, मुराकबे, ये तो आगे की चीजें हैं। इनके लिए तो अलग से आपको वक्त चाहिए, एक मुर्शिदे कामिल चाहिए जो आपको सही रास्ता बताए। लेकिन जो चीजें बिल्कुल सीधी और सादा हैं, जिसका हुक्म अल्लाह जल्ला शानहू अम्मा नवालहू ने बार बार आपको दिया है कि दिन में 5 बार आपको मेरी बारगाह में आना है और सजदे करने हैं। हम सारी चीजें करें और जो असल चीज है उसे छोड़ दें, तो आप बताएं कि उन चीजों से फायदा होगा कि नहीं होगा। हजरात सामाईन, दौरे हाजिर जो बहुत ज्यादा फितनों से भरा हुआ दौर है, खास तौर पे मुसलमानों के लिए। हम उस तरफ नहीं जा रहे कि उसके पीछे वजह क्या है, ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। वो एक अलग मामला है। समझने की और सोचने की बात यह है कि अगर हमें कोई बता रहा है और बताने वाला हमारा दुश्मन नहीं है, बताने वाला हमारा दोस्त है, बताने वाला हमारा खैरख्वाह है, हमें बता रहा है कि उस रास्ते पे मत जाना, वो रास्ता तकलीफ वाला है, उस रास्ते पे जाओगे तुम्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बताओ समझदारी क्या है? आप कहेंगे समझदारी ये है कि हमें उस रास्ते से रुक जाना चाहिए। अब आप दौरे हाजिर के एतबार पर जरा गौर करें, क्या हम रुक रहे हैं उन रास्तों से जिन रास्तों पर खतरे छुपे हुए नहीं, खुले हुए हैं? पहले खतरा छुपा हुआ होता था, हर किसी को दिखाई नहीं देता था, सिर्फ जिनकी नजरें तेज होती थी वो खतरा पहचानते थे और पहचान कर आने वालों के लिए आगाह कर दिया करते थे। मैं छोटी सी मिसाल देकर समझाऊं, पहले यह तरीका होता था कि एक जगह गड्ढा कर दिया और गड्ढा करने के बाद में उसके ऊपर से हल्की हल्की मिट्टी डालकर घास जमा दी, ताकि आने वाले को यह लगे कि ये रास्ता ठीक है, इस गड्ढे का उसे इल्म नहीं होगा और वो आएगा इस गड्ढे के अंदर गिर जाएगा। जाल बिछा दिया, वो छुपा हुआ जाल है, पता नहीं चल रहा है, आने वाला उस जाल के अंदर फंस जाएगा। लेकिन जो दूर अंदेश होते थे वो गड्ढा समझ लेते थे, वो जाल समझ लेते थे और फिर खुद भी बचते थे और अपने आने वाले लोगों को भी समझाते थे और बचाते थे। मगर हजरात, आज छुपे हुए गड्ढे नहीं हैं, आज जाल छुपा हुआ नहीं है, बल्कि आज खुल्लम खुल्ला जाल बिछा हुआ है, खुल्लम खुल्ला गड्ढे हैं। आपकी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है जो आपको दिख नहीं रहा है, और बहुत दफा तो दिख भी रहा है, उसके बावजूद अपनी हट धर्मी में, अपनी अना में, अपने आप को बड़ा बनाने में आप उसे देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, अपना भी नुकसान कर रहे हैं और अपने साथ अपने आने वालों का, अपने पीछे चलने वालों का भी नुकसान करा रहे हैं। मैंने इन बातों में बहुत सारी बातें इशारों में कह दी हैं, समझने वाले मेरी बातें समझ गए होंगे, लेकिन ना समझो को कितनी बातें कहें आप, उन्हें असर नहीं पड़ने वाला। मैं फिर कह रहा हूं, खुलेआम कह रहा हूं, अगर आपको अपने लिए
बेहतर मुस्तकबिल देखना है, उसमें आपका जरिए माश भी आता है, रोजी रोटी कमाने के तरीके भी आते हैं, बच्चों की परवरिश भी आती है, आपके अपने लिए बेहतरी भी आती है। तो आपको सबसे पहले अपना रास्ता ठीक करना पड़ेगा, अपनी आने वाली औलाद का रास्ता ठीक करना पड़ेगा। आपको फिक्र क्यों नहीं हो रही है? क्या आपका नौजवान, आपका बच्चा 25 साल 20 साल की उम्र में, यह मैं किसी मजहबी तौर की बात नहीं कह रहा हूं, यह आम बात कह रहा हूं, इंसानियत सबके लिए है। हमें क्यों फिक्र नहीं हो रही कि हमारा बच्चा जिसकी उम्र 20 साल है, उससे भी कम है, वो ऐसे लोगों के साथ घूम रहा है जिनका काम लड़ना झगड़ना रह गया है। हमें पता क्यों नहीं चल रहा है कि हमारे बच्चे के फोन के अंदर ऐसे लोगों के ताल्लुकात और नंबर हैं जो लोग समाज के लिए भी खतरा है और मजहब के लिए भी खतरा है। हमें फिक्र क्यों नहीं हो रही इस बात की कि हमारी बेटी जो सही तरीके से अभी बड़ी भी नहीं हो रही है, अभी तो उसका बचपना और लड़कपन है, लेकिन उस लड़कपन के अंदर स्कूल की पढ़ाई की आड़ में, और मैं खुलेआम कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मुझे कोई शर्म नहीं आएगी इस बात को कहने पर, इसलिए कि मैं नबी के मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर ये बात कह रहा हूं। सिर्फ स्कूल की पढ़ाई की आड़ में नहीं, बल्कि अदौरे हाजिर के अंदर मदरसों की पढ़ाई की आड़ में भी हमारी बेटी फोन के अंदर क्या क्या चीजें रख रही है, इसकी खबर मुझे क्यों नहीं हो रही है। मेरी बेटी जिसकी उम्र 12 साल 15 साल की है, जिसे यह पूछना चाहिए अपने मां बाप से, खास तौर पे मां से, और मौका मिले तो बाप से भी पूछे, क्या अब्बा आपने नमाज पढ़ी थी आज? अम्मी जान आप अब्बा के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही हैं? लेकिन देखा क्या जा रहा है कि वो बेटी जो घर में रह रही है मुश्किल से 8-10 घंटे रात को हटा दें तो, और उसमें भी मां क्या कह रही है उसे नहीं पता, वो अलग अपनी दुनिया के अंदर मस्त है, मां अलग अपनी दुनिया के अंदर मस्त है, बाप अलग अपनी दुनिया के अंदर मस्त है, बेटा अलग अपनी दुनिया के अंदर मस्त है। अंजाम यह है जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। और मैं आपको तंबी कर रहा हूं, अभी कुछ भी नहीं है, तिफले मकतब है, अभी से रो रहा है। आगे आगे देख, तुझे क्या क्या देखना पड़ेगा। अगर तू नहीं जागा और आज तू अपनी आंखों को नहीं खोलेगा तो फिर तुझे वो चीजें देखनी पड़ेंगी जिनका तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। इसलिए हजरत सामाईन मोहतरम, अपने समाज को संभालने की जिम्मेदारी हर शख्स की है, और उसकी जिम्मेदारी जो शुरू होती है वो पड़ोसी से नहीं होती है, सबसे पहले अपने आप से होती है। जब मैं संभलूंगा तब मेरा माशरा समझेगा, मेरा माशरा और समाज संभलेगा। अगर मैं बिगड़ा तो मेरा समाज बिगड़ जाएगा। इसलिए हजरात, हमें चाहिए कि हम इन बातों के ऊपर गौर फिक्र करें और अपनी जिम्मेदारी को समझने की कोशिश करें। अल्लाह जल्ला शानहू व अम्मा नवालहू हमें और आपको सही माना के अंदर इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।